हेलो गाइस, दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग इनटू योर फिटनेस जर्नी। और मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि टोटली फिटनेस रिलेटेड होने वाला है। इसमें हम हर तरह के सप्लीमेंट्स, उनके पीछे क्या मिथ्स हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स हैं, उनसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपको लेने चाहिए या आपको नहीं लेने चाहिए, इन सारे ही टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम साथ में एक दूसरे के साथ प्रोग्रेस करेंगे। हम अपने वर्कआउट टिप्स, क्या वर्कआउट से कौन सी मसल टारगेट होती है, हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गाइस, आज मैं जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट हाइप सप्लीमेंट, वी कॉमनली नो इट एज BCAA। BCAA है क्या? BCAA बेसिकली जिसे हम कहते हैं ब्रांच चैन अमीनो एसिड। अब ये क्या है? ये 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। पहला लूसिन, दूसरा आइसोलूसिन, तीसरा वलाइन। अब ये क्या है गाइस? ये एक तरह का पाउडर फॉर्म में एक आपको मिलता है BCAA। वो मैं यूज करता नहीं हूँ, बट मैं आपको दिखा दूंगा जल्दी ही। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पाउडर फॉर्म होता है उसमें 3 तरह के अमीनो एसिड, ये तीनों ही कंपोनेंट एक अमीनो एसिड्स हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। और इनसे होता क्या है? तो जैसे ही आप इनका इंटेक करते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपकी मसल जल्दी रिकवर हो रही है और मसल्स की जो ब्रेक डाउन है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हायर साइड पे। अब हम समझते हैं कि BCAA किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो और क्या हमें ये लेना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, BCAA लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट किन कंडीशंस पे? यदि आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक हो रहा है। प्रोटीन इंटेक कैसे होगा? या तो आपके वे प्रोटीन, या आप नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन, एग्स, फिश, इनसे, तो आपको ये परचेस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बिकॉज जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, वे प्रोटीन या चिकन या जो भी अदर सोर्सेज हैं आपके प्रोटीन के, तो उनसे ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली आपको मिल जाएगा। बट जस्ट इन केस आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं है तो आपको ये लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, स्पेशली उन कंडीशंस में जब आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर रहे हैं, जब आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वेजिटेरियन से डायरेक्टली उतना ईजिली आपका प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। हेंस आपको वो बाई करना चाहिए। यदि आपका वर्कआउट काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या BCAA लेना सेफ है। तो मैं आपको ये बता दूं गाइस, यस डेफिनेटली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए BCAA लेना कंप्लीटली सेफ है, बट एट व्हाट क्वांटिटी? अगर आप इसे सिर्फ 5 to 8 ग्राम्स या 5 to 10 ग्राम्स आप कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली सेफ है। बट फिर भी मैं आपको कुछ कंडीशंस बताना चाहूँगा जहाँ पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स, जैसे यदि आप इसका मिसयूज करते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि आप कितनी भी हेल्दी चीज़, अगर उसको उसके रिकमेंडेड लेवल से ऊपर उसे आप कंज्यूम करते हैं या जिस तरह से वो कंज्यूम करना चाहिए आप उस तरह से कंज्यूम नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उस कंडीशन में कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक नोजिया, हेडेक एटसेट्रा। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपके कुछ किडनी या लीवर में पहले से ही कोई इश्यू है, या आप फीमेल है, आपका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए। पर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ
BCAA एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए टोटली सेफ है। और ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, ऐसी बहुत सी रिसर्च पेपर्स है, बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं जिनका जो कंक्लूसिव रिजल्ट है वो यही है कि ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की लीवर और किडनी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा हार्म नहीं करता है। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये प्रॉब्लम दे सकता है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं है तो उसी कंडीशन में ही आप BCAA कंज्यूम कर सकते हैं। वो बेहद ही अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है, पर बहुत ही लोग इसे मैजिक सप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको खाएंगे और कुछ ऐसा मास्टर सा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, आपको डेली कंसिस्टेंट वर्कआउट करना है, डेली उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको डाइट फॉलो करनी है आपको अपना स्लीपिंग साइकिल जो है उसे मैनेज करना है, तभी जाकर जो कंक्लूसिव रिजल्ट है वो आपको आने वाला है। गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसे कंज्यूम कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, दिन में, सुबह, रात, सोने से पहले, खाने के बाद, पहले, हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसे कंज्यूम करना बेहद ही सिंपल है। जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो या तो आप उसके पहले इसे कंज्यूम कीजिए 5 to 10 ग्राम्स, या फिर आप ड्यूरिंग वर्कआउट सिप करके सेम अमाउंट BCAA आप कंज्यूम कर सकते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट मोस्टली इट इज रिकमेंडेड, उसके रिजल्ट्स वहाँ पर बेहतर होते हैं। सो गाइस, दैट्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द BCAA। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए और इस वीडियो में आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।